हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे चैनल पे बहुत से लोग कंफ्यूज्ड आते हैं, नए नए लोग आते हैं तो वो सोचते हैं कि क्रिप्टो में क्या करना सही रहेगा, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। आज मैं बहुत अच्छे से शॉर्ट वीडियो में सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के डिफरेंसेस और क्या सही है क्या गलत है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी है आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैं आपको ऐसी टिप्स देता हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी क्रिप्टो से रिलेटेड, वो टिप्स जिन्होंने कई मेरे भाइयों को लॉस से बचाया है। तो टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नीचे मिल जाएगी आपको। ठीक है, फ़िलहाल के लिए देखते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सबसे पहले लॉन्ग टर्म आपका होता क्या है और शॉर्ट टर्म आपका होता क्या है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि 2010 में इन्वेस्ट किया आपने, 2011 में इन्वेस्ट किया, 2012 में इन्वेस्ट किया, 2013 में इन्वेस्ट किया, 2014 में इन्वेस्ट किया, ये आपका लेफ़्ट साइड वाला लॉन्ग टर्म कहलाया जाएगा। शॉर्ट टर्म किसको कहा जाएगा? 2010 में आपने इन्वेस्ट किया, 2011 में आपने निकाल लिए पैसे, 2010-12 में आपने इन्वेस्ट किया, 2013 में अपने पैसे निकाल लिए, 2014 में इन्वेस्ट किया, 2015 में पैसे निकाल लिए। ठीक, ये तो हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो की बात करें तो आपने 1 घंटे में मान लीजिए पैसा डाला किसी क्रिप्टो में और मान लीजिए एडा को आपने 98 पे ले लिया और एडा का प्राइस 98 पर आपने ले लिया और एडा को आपने 150 पे बेच दिया। एडा को आपने 98 पे लेके 150 पे सेल एट 150 पे कर दिया तो आपका हो गया प्रॉफिट अच्छा खासा। ठीक, मान लीजिए आपका प्रॉफिट हो गया कुछ 50% से ऊपर का ही हुआ होगा, आपका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट ये जो हुआ है ना, अब एडा जैसा कॉइन जो ग्रीन कॉइन है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म एडा जैसा ग्रीन कॉइन, इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन, इतना बेहतरीन कॉइन, टॉप लार्ज कैप का कॉइन आपको इतने सस्ते में मिला था अभी रिसेंट डिप में 98 पे, और आपने इतना ख़तरनाक इतना बढ़िया कॉइन जो है वो आपने बेच दिया 150 थोड़े से लालच में, जिसके 200 300 400 जाने के चांसेस हैं, उसको आपने 150 पे सेल कर दिया छोटे से प्रॉफिट के लिए। अब एडा यहाँ से क्या होगा कि एडा यहाँ से 150 से वापस आया या नहीं आया, नहीं आया मान लीजिए, और यहाँ से डायरेक्ट 200 गया, तो आपको तो पहली चीज़ रिग्रेट होगी हर बार कि यार मैंने यार पहले पे सस्ते पे बेच दिया। अब आप ये सोचोगे कि यार कोई नहीं, हम 150 पे बेच के हम फिर से ले लेंगे, 98 आएगा। तो क्रिप्टो में ऐसे नहीं चलता चीज़ें। ठीक है, डिप्स जो हैं इतनी ख़तरनाक जो रिसेंट आई थी, डंप आया था, वो बहुत ही रेयरली होता है, रोज़ रोज़ नहीं आता। ऐसा डिप उन लोगों को मिलता है, वेल्स अपने लिए बनाते हैं जिसमें वो आधे दाम पे अच्छे अच्छे कॉइन्स उठाते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है डिप के लिए पैसे बचा के रखो और उसमें बाय करो। ठीक, मैं अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वीडियो देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसमें बताया कैसे पैसे बचाओ डिप में बाय करने के लिए। तो ऐसा होता है शॉर्ट टर्म वालों के साथ। ठीक, ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म वालों की बहुत है। एक और प्रॉब्लम जो शॉर्ट टर्म वालों को आती है वो ये आती है कि शॉर्ट टर्म वाले जो आपके भाई लोग हैं वो लोग कोई कॉइन को बाय करते हैं, ठीक, और देन प्रॉफिट होता है वो उसको सेल कर देते हैं। ठीक, फिर से कॉइन नीचे कोई दूसरा कॉइन देखते हैं, प्रॉफिट नीचे होता है, प्रॉफिट लेते हैं, सेल कर देते हैं। ये चीज़ अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ठीक, शॉर्ट टर्म को भी मैं यहाँ पे बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है। बट क्या आप पूरे पैसे से अपने शॉर्ट टर्म करोगे तो बहुत ख़तरनाक बात है। क्यों ख़तरनाक बात है कि अगर शॉर्ट टर्म में आपने 1 लाख रुपए अपने लगा दिए एडा के 150 रुपये पे, आपने सोचा एडा अच्छा कॉइन है, 150 पे है, मैं ये भी नहीं कह रहा आप पूरे पे बाय कर लो, 150 पे है, हाई पे आपने बाय कर लिया। अब 150 से अगर वो नीचे आ गया, 20% का आपका लॉस हो गया मान लीजिए, तो आपके पैसे कितने बचे? 80,000 रुपये आपके पास बचे। अब आपको वापस से ऊपर जाना है, आपको चाहिए, आपके पास कितने थे? 1 लाख रुपए। अब आपको वापस से 1 लाख रुपए वो चाहिए ना, तो उसके लिए आपको 25% बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ये बात समझो, तब जाके आपके पास आपके 1 लाख वापस आएंगे। सिर्फ वो 1 लाख वापस लाने के लिए आपको 25% प्रॉफिट चाहिए होगा। आप समझ रहे हो क्यों ख़तरनाक होता है शॉर्ट टर्म? ठीक, यहाँ पे अभी बात को समझो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि 1 लाख का 20% आपका लॉस होता है जब, तो आपको कितना लॉस होगा? 1 लाख का जब आपको लॉस होता है इंटू 0.2% का आपको लॉस हो गया, मान लिए 0.2% आपको लॉस हो गया, तो 20,000 रुपये का आपको लॉस हो गया। अब आपको
आपके पास 80,000 रुपये बचे। अब 80,000 से 1 लाख आपको बनाने हैं, तो 1 लाख बनाने के लिए आपको 20,000 रुपये और चाहिए, और आपके पास है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये में कितना आखिर जोड़ें कि 1 लाख बने? वो 20,000 रुपये। अब वो 20,000 रुपये 80,000 का कितना परसेंट होते हैं? आपको कितना पैसा कमाने की ज़रूरत होगी फिर? डिवाइडेड बाई 80,000 0.25 इंटू 100। ये देखा आपने 25%। समझ में आ रही है साइकोलॉजी की? समझ में आ रही शॉर्ट टर्म के जो लॉस होता है उसकी साइकोलॉजी क्या है? अगर आपने कोई चीज़ लॉस कर दी 10% पे भी, तो आपको 11% प्रॉफिट बनाना होगा वापस, सिर्फ उसी प्राइस को पाने के लिए जो आपके पास शुरुआत में था। अभी प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ उतना ही वापस पाने के लिए आपको चाहिए होगा। इसलिए मैं मना करता हूँ, अपने पूरे जो पैसे हैं उससे नहीं किया जाता मेरे भाई। ये सब मैं कर चुका हूँ, ये सब मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ये सब हम सब ने किया है जितने लोग थे नए पे, और लॉस किया है तभी यहाँ पे आके सीखे। तो शॉर्ट टर्म में पूरा पैसा नहीं लगाना। अब 1 लाख रुपए हैं, उसके 10,000 से खेलो, ठीक है, बहुत अच्छा। 10% से खेल लो, अच्छी बात है अगर आपको एक्सपीरियंस है, वरना मैं तो सिर्फ 5% बोलूँगा। 10% से खेलो, अच्छी बात है, ये कर लो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 90% आपका होना चाहिए पोर्टफोलियो का। 90% लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म का फ़ायदा आपको बताता हूँ क्या होता है। लॉन्ग टर्म का बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये है कि आपने मान लीजिए जनवरी में कोई कॉइन ले लिया, मैटिक 2-3 रुपये 4 रुपये के आसपास ले लिया मैटिक, ठीक। आपने कॉइन ले लिया मैटिक। अब मैटिक को आपने ले लिया, कॉइन को लगभग आपने लिया 2 रुपये उस समय, ठीक। जब 2 रुपये का मैटिक था तो आपने 1,000 रुपये डाले। अब समझना ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,000 रुपये आपने डाले जब मैटिक 2 रुपये का था। फिर अगले महीने मैटिक 4 का हो गया, आपने 1,000 रुपये और डाल दिए। आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, आपको प्राइस से मतलब नहीं। लॉन्ग टर्म में प्राइस से मतलब हमें नहीं होता, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग से मतलब होता है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। मैटिक का प्राइस 6 हो गया, हमने 1,000 रुपये तीसरे महीने और डाले। चौथे महीने में मैटिक का प्राइस 10 हो गया, हमने 1,000 रुपये और डाले, ठीक। अब क्या हुआ, मैटिक का प्राइस अचानक से 60 हो गया, हमने 1,000 रुपये और डाले, ठीक। अब क्या हुआ, मैटिक का प्राइस कितना हुआ, 150, हमने 1,000 रुपये और डाले। हम 1,000 ही रुपये डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। अब मैटिक का प्राइस 200 टच करा, हमने 1,000 रुपये और डाले। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मज़ेदार बात क्या हुई। आपने 2 रुपये से शुरू करके 200 रुपये तक इन्वेस्टिंग की, और अभी आपको सिर्फ अभी तक का प्रॉफिट दिखाओ। कितनी बार आपने इन्वेस्ट किया, 1 2 ठीक, 3 4 5 6 7 बार आपने किया इन्वेस्ट। मतलब 7,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए मैटिक में, ठीक। 7,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे मैटिक में, ठीक। ये टोटल आपके 7,000 इन्वेस्ट किए थे आपने, अभी तक डाले हैं आज तक। अब मैटिक की प्राइस आज क्या चल रही थी, मतलब जब पंप हुआ था 200 रुपये तक गई, 200 रुपये गई। तो जब हम 7,000 रुपये आपने डाले थे, और मैटिक का एवरेज प्राइस भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एवरेज हो जाती है प्राइस, ये भी मुझे आपको बताना है। जब आपने कितने कितने प्राइसेस पे लिया, 2 4 6 10 60 150 200, ठीक। इसको हम एवरेज कर देते हैं, 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 10 60 150 200। गौर से सुनना, बोरिंग लग रही होगी लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुनना। 10 60 150 200, 60 150 200, 432। कितनी बार इन्वेस्टमेंट की थी आपने, तो डिवाइड करा, 7 बार आपने इन्वेस्टमेंट की, आपकी एवरेज प्राइस कितनी हुई, 61 रुपये। तो समझ रहे हो, मतलब आज मार्केट का जो कल क्रैश हुआ, क्रैश होने के बावजूद मैटिक की प्राइस मैक्सिमम 100 के अंदर आई थी, ठीक। और 60 तो बिल्कुल नहीं आई थी मेरे ख्याल से। और आराम से मैटिक की प्राइस जो थी आपकी, आराम से मैटिक फिर से बाउंस करके 150 के आसपास आ गया। तो आप समझ रहे हो, आपका प्रॉफिट ही है, बड़े से बड़े क्रैश में भी आपका लॉस नहीं हुआ। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म और वैल्यू इन्वेस्टमेंट। आपका एवरेज प्राइस अभी भी 61 रुपये चल रहा है, ठीक ठीक, 61 रुपये चल रहा है, और आपने कमाया कितना, मान लीजिए
ठीक, आपने कमाया कितना, 61 रुपये के प्राइस में आपने 60,000 जो है 7,000 रुपये के कॉइन लिए। तो 7,000 से अगर हम डिवाइड कर दें 61 को, तो आपके पास कॉइन हुए 114। 114 इंटू हम ज़रा आज की करंट जो पम्प्ड प्राइस थी जब मैटिक डंप गया था, चलो 200 नहीं 150 ही कर देते हैं, 17,213 रुपये। 7,000 से 17,213 रुपये। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे ग्रुप में भी बहुत से लोग हैं, ठीक है, प्रज्योत भाई एक है हमारे ग्रुप में टेलीग्राम पे, ठीक है, उनसे मेरी बात होती है, तो वो तो बहुत पहले से मैटिक को लेके बैठे हैं और बहुत अच्छा पंप कर चुके हैं। ठीक, चैट कहाँ गई यार, चैट कहाँ गई अपनी, यहाँ पे अपने जो चैट है वहाँ पे प्रज्योत भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पंप जो है देखा है, विटनेस किया, लॉन्ग टर्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं अपने जो लॉन्ग टर्म में करते हैं। अरे यार यहाँ पे चैट नहीं दिख रही उनकी, बट वो है हमारे ग्रुप में, तो आप देख सकते हो, जुड़ के बात कर सकते हो। तो आपको यही समझाना था कि लॉन्ग टर्म में क्यों बेस्ट होता है। आपकी प्राइस एवरेज आउट हो जाती है और आपका लॉस होने से बच जाता है बहुत बड़ा। इस तरीके से लोग जो है अपना लॉस बचाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के प्रोस क्या है, फास्टर वे होता है मनी बनाने का, रिस्क बहुत होता है, रिस्क शॉर्ट टर्म का होता है। कॉन्स क्या है, मोर नॉइज़, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, डिमांड टाइम भी बहुत मिलता है, टाइम भी आपको देना पड़ता है, स्ट्रेस बहुत होता है, सर फटने लगता है, बहुत कई बार नींद भी नहीं आती है अगर क्रैश हो जाए। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस भी नहीं है, टैक्स भी बचता है, का टाइम भी नहीं देना है। कॉन्स में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा थोड़ी देर से आता है, पेशेंस आपका लगता है, ये चीज़ें आपकी लगती है, बट लॉन्ग टर्म बेस्ट है मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या जो है डिफरेंस है और क्यों आपको लॉन्ग टर्म करना चाहिए। इस तरीके से आप बड़े से बड़े क्रैश से बचोगे अगर आप रेगुलर एक अमाउंट क्रिप्टो में डाल रहे हो अपने फेवरेट कॉइन में जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है। कॉइन्स मैं आपको खुद यहाँ पर बता दूंगा, अपने टेलीग्राम में बता चुका हूँ अच्छे खासे कॉइन जो लॉन्ग टर्म चलेंगे। प्लीज़ आप लोग देखना, एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।